सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्कॉलर्स एकेडमी। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज हम जो अपना क्लास में डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है वन, न्यूट्रिशन इन एनिमल। सॉरी, यहाँ पर वन नहीं होगा, यहाँ पर टू होगा। ये ना मेरे से गलती हो गई थी बेटा कि यहाँ पर वन नहीं होकर के यहाँ पर टू होगा। ठीक है, यहाँ वन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा इंग्लिश में सही लिखे हैं दूसरा, पशुओं में पोषण। ये क्लास 7 का चैप्टर है और इस चैप्टर में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। और जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में होंगे। तो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, दोनों बच्चे आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्बीवोरस। यानी कि हार्बीवोरस का मतलब वो है कि जो शाकाहारी हो, जो साग सब्जी खाता हो, मांस मछली ना खाता हो। ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है। ए लायन, बी काउ, सी टाइगर या डी डॉग। तो इसमें आपको उत्तर मिलेगा क्या, काउ। काउ जो होती है, गाय जो होती है, वो कभी मांस मछली नहीं खाती है। बी दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सॉ बाय ह्यूमन बींग्स। मानव किस प्रकार का पोषण करता है, बताइए तो जरा। मानव किस प्रकार का करता है, ऑटोट्रॉपिक नहीं, हेटरोट्रॉपिक बिल्कुल सही, हेटरोट्रॉपिक परपोषी। मानव क्या करता है, किसी और के ऊपर ही तो डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे मीट मछली खाता हो, चाहे साग सब्जी खाता हो, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होता है। तीसरा देखिए, रूमिनेंट्स हैव अ स्टमक विद हाउ मैनी कंपार्टमेंट्स। यानी कि जो गाय भैंस होती है, ये लोग खाना खाती हैं, तो इन लोगों को अपने 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 किताब में पढ़ा होगा, अपने बुक में पढ़ा होगा सिलेबस के साथ साथ, कि जब भी गाय भैंस खाना खाती हैं तो देखिएगा आप लोग पहले वो ना एक बार में सारा खाना खा लेती हैं और उसके बाद वो जब खाली टाइम पर बैठती है ना, तब उस खाने को क्या करती हैं, अच्छे से चबाती हैं और तब वो अपने पाचन तंत्र में एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो बताइए उसके कितने पार्ट्स होते हैं, बताइए तो जरा। 1, 2, 3 या 4? 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, 4 पार्ट्स। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन 4 पे देखते हैं, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट मेक्स इट्स ऑन फूड। ऐसे कौन से पौधे होते हैं, मतलब पौधे का वो कौन सा हिस्सा होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। बताइए कौन सा हिस्सा है जिससे खाना बनता है, लीफ, क्योंकि यह मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। चलिए क्वेश्चन 5 पे देखिएगा, विच ऑफ दिस एनिमल इज अ कार्निवोरस। इनमें से कौन सा मांसाहारी है। चलिए अगर शाकाहारी बता सकते हैं आप लोग तो मांसाहारी भी जरूर ही बता सकते हैं, बताइए तो जरा। काउ गाय, लायन शेर, डियर या रैबिट। कार्निवोरस पूछ रहा हूं, शाकाहारी सॉरी मांसाहारी, तो मांसाहारी में आएगा लायन। लायन क्या करता है, मांस मछली खाता है, इसीलिए देखिएगा मीट खाता है, किसी हिरण को मार के खा जाएगा, किसी को खरगोश को मार के खा जाएगा, तो ये मांसाहारी आता है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। निम्न में से कौन परजीवी है जो किसी और के ऊपर जीवित रहता है, बताओ। मैंगो ट्री जीवित रहता है किसी पे, बिल्कुल नहीं। डॉग जीवित रहता है, बिल्कुल भी नहीं। गाय भी यही होती है। तो लीच होगा। लीच एक जोंक होता है, जैसे कहने का मतलब, जोंक का मतलब ये हो गया, ये एक ऐसा मतलब होता है ना जो कि आपके स्किन पर चिपक जाता है और फिर वो पूरा खून चूसने लग जाता है, ये ऐसा होता है, यानी कि किसी और के ऊपर जीवित होता है। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ दिस न्यूट्रिशन इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारे शरीर के लिए वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है, कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है, प्रोटीन। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब भी आप लोग बीमार पड़ते हो ना तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं अंडे खाया करो, मछली खाया करो, बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा मिलता है। सोयाबीन्स खाओ, दही खाओ, इनमें प्रोटीन्स ज्यादा मिलता है। क्वेश्चन 8 देखिएगा, विच न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। यानी कि शरीर को ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, विटामिन फैट या कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा 8वें का, बताओ। सी ऑप्शन, वेरी गुड, सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए लोग कहते हैं कि रोटी ना ज्यादा खाया करो बेटा, रोटी अगर ज्यादा खाओगे तभी तो तुम्हें मतलब बढ़िया से होगी, शरीर ताकतवर होगा। नहीं रोटी खाओगे तो क्या होगा, परेशान हो जाओगे, फिर आपका शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा, आपके अंदर मजबूती नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, रैबिट्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फीडर्स। यानी कि खरगोश किस प्रकार का जीव खाने वाले हैं। यानी कि खरगोश जो होते हैं वो किस प्रकार के, मतलब ये जो खरगोश है ये किस प्रकार का जीव है, ये क्या खाता है, बताइए। मांसाहारी है, शाकाहारी है या सर्वाहारी, यानी कि दोनों, मांस मछली दोनों खाता है,
मांस और मतलब साग सब्जी सब खाता है, या परजीवी किसी और के ऊपर डिपेंड करता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इस 10वें का आंसर होगा क्या? सर्वाहारी। सर्वाहारी होगा? नहीं, शाकाहारी होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी मांस मछली नहीं खाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज एन omnivorous, यानी कि निम्न में कौन सर्वाहारी है? बताओ जरा कौन सर्वाहारी है? काव है? बिल्कुल भी नहीं। लायन? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लायन मांस मछली खाता है। अब लायन को आप जाकर के दोगे, बेटा लो घास खा लो, खाएगा? बिल्कुल भी नहीं खाएगा। अब गाय को दोगे, खाएगा? बिल्कुल भी नहीं खाएगी। ह्यूमन ये है ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन एक ऐसा है जो कि दोनों चीजें खा सकता है। ठीक है, दोनों चीजें ह्यूमन क्या करता है बेटा? खा लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 कह रहा है विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डू मशरूम्स शो, मशरूम किस प्रकार का पोषण करते हैं? मशरूम किस प्रकार का पोषण करते हैं? तो मशरूम का पोषण क्या होगा बताओ बेटा? मशरूम का पोषण क्या होगा? स्वपोषी होगा, परपोषी होगा, अपघटक होगा, या परजीवी होगा? परपोषी होगा, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑर्गन हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्रीडिंग फूड इन ह्यूमन, मानव में भोजन चबाने और पीसने के कौन सा अंग मदद करता है? यानी कि मानव के शरीर में जो अंग है ना, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, उसमें से वो कौन सा पार्ट है जो मानव के शरीर में जो खाना खाता है? जब आप लोग खाना खाते हो, रोटी चावल दाल, तो उसको चबाने वाला काम कौन करता है? तो उसको दांत करता है। चबाने का काम कौन करता है भाई? दांत करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि निम्न में से कौन प्रोटीन का स्रोत है? बताओ प्रोटीन किस में से किससे मिलती है ज्यादातर? राइस चावल से, दूध से, चीनी से, या तेल से? बताओ कौन सा होगा इसका? बताओ बी ऑप्शन, दूध से। दूध से क्या मिलता है? प्रोटीन। वेरी गुड। अगला देखते हैं, कार्निवोरस फीड ऑन, मांसाहारी किस पर भोजन करते हैं? किस पर भोजन करते हैं बताओ जरा? किस पर? प्लांट्स पर? नहीं। जानवरों पर? नहीं। प्लांट्स और जानवर दोनों पर? नहीं। कोई भी नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा 15 का? एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि मांसाहारी तो मांस ही खाएगा ना, और वो मांस किसका खाएगा? पत्तों का मांस होता है? नहीं ना, वो जानवरों के मांस खाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रास होपर्स इज एन एग्जांपल, टिड्डा जो है, टिंडा, ये किस प्रकार का जीव है? बताओ कार्निवोरस है, ऑमनिवोरस है, या चाहे हार्बीवोरस है, या पैरासाइट है? 16th क्वेश्चन का बी ऑप्शन हार्बीवोरस है। क्या होगा? हार्बीवोरस। चलिए सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहा है विच ऑफ दिस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड ह्यूमन, मानव में भोजन पचाने में कौन मदद करता है? बताओ। अब बताओ, यहाँ पर उस समय चबाने का पूछा था, आप पूछ रहे हैं पचाने में कौन मदद करता है? जीभ। अरे जीभ चबाने में मदद करती है, वो इधर से उधर खाने को लेके जाती है और दांत उसको खींचता है। हृदय क्या काम करता है? तो ये ब्लड का काम करता है। आपका उत्तर हो जाएगा सलाइवा, यानी कि जो लार होता है यही काम क्या करता है? भोजन को पचाने का करता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि ज्यादा चबा के खाओ बेटा, क्योंकि जितना ज्यादा सलाइवा आपके खाने में मिक्स होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चलिए 18th क्वेश्चन देखिएगा। 18th क्वेश्चन, विच न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर हेल्थी बोन्स एंड टीथ, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? बताओ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या मिनरल्स? कौन सा है बताओ भाई? मिनरल्स, खनिज, या वसा? कौन सा है बताओ? फटाफट बताओ। 17th का सी ऑप्शन। वेरी गुड, प्रोटीन। प्रोटीन की वजह से ही तो मजबूत होगे, बिना प्रोटीन के मजबूती कहां जाएगी शरीर में, है ना? मोमोज चाउमीन खाना से कुछ नहीं होती है। ठीक है, छोड़ दीजिए। घर का अगर रोटी चावल खाओगे तो आपको ताकत आएगी। ठीक है ना? चलिए 18th क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, निम्न में से कौन स्वपोषी पोषण का उदाहरण है? यानी कि ग्रास, घास, अब बोल रहा है स्वपोषी, जो खुद अपने आप को पोषता है। ठीक है, चलिए ग्रास यानी घास, अब यही आंसर सही हो जाता है, दूसरे पे हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। घास ही तो अपने आप उगेगी ना भाई। अब ह्यूमंस क्या करेगा? स्वपोषी होगा, खुद के ऊपर पोषी करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? हाँ, क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये खुद ही घास फूस खाता है। घास फूस का मतलब जो साग सब्जी होता है ना, पालक का साग, ये सब
गाय, गाय तो खुद घास खाती है, ये कैसे खुद को पाल लेगी। शेर तो और अलग ही बात है, इसको तो बता ही दिए हैं आपको। अब बताइए लीचीज ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम, जोंक अपना भोजन कहां से प्राप्त करता है, बताइए जरा फटाफट से। पौधों से, अन्य जानवरों का रक्त, मैंने बताया था ना अभी इससे पहले, यही वाला उत्तर सही होगा कि ये खून पी जाता है आप लोगों का। बोला था कि नहीं बोला था, बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए 20 क्वेश्चन, 20th नंबर देखिए, 20वां नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये जवाब देखिएगा। आप पेपर में आप सबसे बड़ी गलती करते हो, ये आप देखते नहीं हो। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है बेटा, यहाँ ये कहा गया कि नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। पूछ क्या रहा है, नहीं, जो नहीं है वो बताना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो फटाफट से। 21वें का 20वें का आंसर, हाँ चावल, गेहूं, तेल। तेल, वेरी गुड। तेल में से कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलती, यही उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 21वां नंबर देखिए, विच न्यूट्रिशन इज मेनली स्टोर्ड इन द लिवर, कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से जिगर, जिगर जो होता है ना हमारा, जिगर का, लोग कहते हैं ना जिगर का टुकड़े हो बेटा जिगर के टुकड़े, तो लीवर के टुकड़े होते हैं, ठीक है, जिगर में संग्रहित होता है। बताइए कौन सा होता है भाई पोषक तत्व जो जिगर में होगा, ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा या विटामिन, बोलिए जल्दी से। हाँ ग्लूकोज, वेरी गुड। ग्लूकोज कहाँ होता है जी, तो ग्लूकोज आप बोल देंगे कहाँ, लीवर के अंदर जमा होता रहता है। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस एनिमल इज अ रूमिनेंट, इनमें से कौन चरणहर है। अब आप बताइए चरणहर कौन है, कौन चरता है, बताइए। देखिएगा गाय, ये बात सही है। आगे भी ऑप्शन देखें एक बार, देखते हैं और कौन कौन चरता है जी। चलिए शेर चरता है, नहीं चरता तो नहीं है, ये तो खा जाता है सीधा, मांस मछली। कुत्ता चरता है, बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमन, आप लोग चरते हो, नहीं ना, वेरी गुड। क्या होगा, जो चरते हैं, गाय भैंस क्या करते हैं, चरते हैं। चलिए 23वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इज मैकेनिकल डाइजेशन, निम्न में से कौन यांत्रिक पाचन में मदद करता है। बताइए यांत्रिक यानी कि अंदर, अंदर के पाचन में कौन मदद करता है, बताओ जल्दी फटाफट से। क्या होगा इसका आंसर 23वें का, 23वें का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, तीत, दांत ही तो करता है, दांत। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन विटामिन, इनमें से कौन विटामिन में समृद्ध है, यानी कि विटामिन में समृद्ध कौन सा है, बताओ। फ्रूट से विटामिन मिलेगी, या चावल से, या मीट से, या तेल से। विटामिन कहां से मिलती है भाई, फ्रूट से मिलती है। अब बताइए, बच्चों वाले सवाल आपको बताने की जरूरत है। अब आप लोग एक देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 25th जो क्वेश्चन है आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, निम्न में से कौन परजीवी पोषण का उदाहरण है। अब देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप ना घर से कमेंट में डालोगे मुझे, ठीक है। आप जब इस वीडियो को देखोगे ना पूरा, तो बेटा इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को छोड़ना नहीं है, इस वीडियो के आंसर को जो है ना, ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका, देखो ये बन नहीं रहा है, अब देखिए, हाँ चलो वेरी गुड, अच्छा बन गया। इस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया है किसमें भाई, तो इस क्वेश्चन को मैं देता हूं आपको होमवर्क में, किसमें देता हूं, होमवर्क में। अब आप इसे मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आई होप अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।